3 हफ्ते पहले हमारे प्रोग्राम में इसहाक डार ने दावा किया था कि 2 हफ्तों में एक दोस्त मुल्क से $3 अरब मिलेंगे। बजट में एक चीज तय है कि हम $2.1 अरब की फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आएगी। वो तो 52% डाउन है, 4 महीने में $348 मिलियन आई है, वो नहीं आएगी। $3 अरब हमें बैनुल-अक़वामी मार्केट से लेने थे, सुकूक के जरिए, बॉन्ड्स के जरिए। नजर आ रहा है जो पाकिस्तान का क्रेडिट रिस्क है कि वो भी हमें नहीं मिल पाएंगे। तो हम शॉर्ट तो हैं, वो पैसे कहां से आएंगे? हम उसको रिप्लेस कर रहे हैं। मैंने भी आपको बताया कि हम किसी फ्रेंडली कंट्री से $3 अरब एक्स्ट्रा डिपॉजिट ले रहे हैं। हमारी बातचीत हो रही है और इंशाल्लाह मिलेंगे। पॉजिटिव अंडरस्टैंडिंग है, तो इट्स अ मैटर ऑफ 2 वीक्स। अच्छा, ये 2 हफ्ते के अंदर अंदर जो आप कह रहे हैं, ये जो आप 2 हफ्ते के अंदर अंदर कह रहे हैं, एक दोस्त मुल्क है जिससे $3 अरब पाकिस्तान को मिल जाएंगे, आपको उम्मीद है? जी जी जी, इंशाल्लाह। मगर 3 हफ्ते से ज़ायद हो गए हैं और वो $3 अरब भी नहीं आए हैं। दिलचस्प बात यह है कि रुपया इंटरबैंक में ₹226.15 का है, ओपन मार्केट में इनफॉर्मल रेट ₹258 का है और IMF का इसरार है कि ₹226 के रेट पर भी हुकूमत डॉलर को मसनूई तौर पर कंट्रोल कर रही है। हालांकि वजीर खजाना बनने के बाद इसहाक डार ने हमारे प्रोग्राम में अक्टूबर में कहा था कि चंद हफ्तों में डॉलर $200 से नीचे होगा। हमने उस वक्त भी उनसे कहा था कि 220 का रेट भी मसनूई और आर्जी है, रुपया नीचे ही जाएगा। आप कन्विंस भी हैं कि $200 से ये नीचे आएगा और इंटरवीन भी नहीं करेंगे, रिजर्व्स भी नहीं इस्तेमाल करेंगे, IMF की शराइत भी नहीं? और सब कब तक का फिर आपका टारगेट है कि ये $200 से नीचे आ जाएगा विदाउट इंटरवेंशन? आई थिंक मैटर ऑफ डेज, दिनों की बात है, हफ्तों की बात नहीं है। ये अहम बात है डॉक्टर साहब, क्योंकि आप कह रहे हैं कि आप इंटरवीन नहीं करेंगे, क्योंकि अदरवाइज स्टेटमेंट्स हमने देखा कि शौकत तरीन साहब भी दिया करते थे, उससे पहले सद उमर साहब ने भी दिए, मिफ्ता इस्माइल साहब ने भी दिए, मगर मार्केट में डॉलर नहीं एडजस्ट होता था, नहीं नीचे आता था। आपके स्टेटमेंट के बाद आ रहा है, मगर ये टेम्पररी नहीं होगा क्योंकि हमारे एक्सटर्नल सेक्टर के मसाइल हैं। आपको नहीं लगता है टेम्पररी है जो भी हो रहा है? अगर आपके फील गुड फैक्टर की वजह से हो रहा है तब भी टेम्पररी हो रहा है। नहीं, टेम्पररी इसलिए नहीं हो रहा कि इसकी रियल वैल्यू नहीं है। शाहजेब साहब प्लीज बेयर विद मी कि इसकी वैल्यू नहीं है। ये स्पेकुलेटिव एंगल है, ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का है, ये लोगों की फ्रस्ट्रेशन और लोगों की यानी कह ले कि नफसियाती है। मगर फिर डॉलर बढ़ता चला गया, इंटरबैंक और ओपन मार्केट का फ़र्क बढ़ता चला गया और हमारे अगले प्रोग्राम में जब इसहाक डार आए तो वो मुत्तफिक थे कि इंटरबैंक और ओपन मार्केट का रेट का इतना बड़ा फ़र्क नुकसानदेह साबित हो रहा है। आपने जो मुख्तलिफ इक़दाम किए डॉलर को कंट्रोल करने के लिए, अब वो 224 से नीचे इंटरबैंक में है, मगर ओपन मार्केट में $231.50 का है। मगर अगर आप जाएं तो $231.50 का भी मार्केट में आपको मिलेगा नहीं, बल्कि वो आपको ऊपर से 9-10 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। ग्रे मार्केट क्रिएट हो गई है, एक पैरेलल मार्केट क्रिएट हो गई है, जिसके वजह से रेमिटेंसेज भी गिर रही हैं कि 224 के रेट पर कोई इंटरबैंक में क्यों भेजेगा जब उसको इतना बड़ा रेट मिल रहा होगा, हुंडी हवाले से पैसे आ रहे हैं। एग्रीड, आपने बिल्कुल सही आइडेंटिफाई किया। हमने भी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से बैठ के आइडेंटिफाई कर चुके हैं। मेरी जो रेलेवेंट एजेंसीज है, ये पाकिस्तान से जो हम कोला खरीदने हैं अपने एक नेबरिंग कंट्री से रुपयों में, वो सारे का सारा पैसा पाकिस्तान में आकर डॉलर जा रहा है, स्मगल हो रहा है। अब किसी ने तो उसको रोकना है ना, वो तो जाहिर है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस तो जाके बॉर्डर्स पर नहीं रोकेगी। जो रिस्पॉन्सिबल लोग हैं, मेरी बात उनसे हो चुकी है पिछले चंद दिन पहले और तफसील से डिस्कशन हुई है। उन्होंने मुझे श्योर किया कि दे विल डू देयर बेस्ट कि ये जो इस तरह की जो करेंसी स्मगलिंग है पाकिस्तान से फॉरेन करेंसी, उसको रोका जाए। ये एक किस्म का एक भंवर सा बन गया है, इसे विसिस सर्कल वी हैव टू ब्रेक इट। और ये ब्रेक माजी में भी हुआ था, 98-99 में, 13-14 में भी हुआ था। आई एम वेरी होपफुल, थोड़ा सा टाइम दे, इंशाल्लाह ये भी काबू आ जाएगा। इस बात को भी 25 दिन हो गए हैं और इंटरबैंक और ओपन मार्केट का फ़र्क और बढ़ गया है। जबकि मिफ्ता इस्माइल जब वजीर ख़जाना थे तो डॉलर इंटरबैंक में 220 का हुआ, ओपन मार्केट में 230 का हुआ, ₹10 का फ़र्क आ गया। तो हमने इस तरफ उनकी तवज्जो दिलाई थी कि इस फ़र्क की वजह से तरसीलात ज़र गिर जाएंगी और फिर यही हुआ। इंटरबैंक में 220 से ऊपर है डॉलर और ओपन मार्केट में ₹230 का है डॉलर। ₹10 का फ़र्क, तो ये हिस्टोरिक हाइज हैं। इससे रेमिटेंसेज में भी फ़र्क आ सकता है ऑफिशियल चैनल से जो आती है, क्योंकि लोगों को नज़र आ रहा है कि अगर हम अनऑफिशियल से लाते हैं तो ओपन मार्केट में हमें ज़्यादा बेहतर रेट मिल सकता है। क्या वजह है कि आप वो जो कॉन्फिडेंस एक अचानक आया था वो वापस चला गया? कि पाकिस्तान शुड लिव विद इन इट्स मीन्स। हम अपने चादर देख के पैर फैलाएं, और जब आपकी इंपोर्ट कम हो जाएगी और एक्सपोर्ट और रेमिटेंस उसके बराबर हो जाएगी तो आपके इनकमिंग डॉलर ज़्यादा हो जाएंगे। इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि अगले 2-4 दिनों के अंदर जो है वो रुपया अपना खोया हुआ वैल्यू वापस। मगर मिफ्ता इस्माइल का दावा भी पूरा नहीं हुआ था, फ़र्क बढ़ता चला गया। बैंकिंग चैनल से आने वाली तरसीलात ज़र और बरामदात दोनों मुतासिर हुई। जो अदाद-ओ-शुमार सामने आ रहे हैं उसके मुताबिक दिसंबर के महीने में बरामदात और तरसीलात ज़र में मज़ीद 10 से 15% की कमी आ सकती है।